हाँ बोला जाए। मैं अब सलील जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ सलील साहब हैं, आपके सामने हैं, बताइए। बिल्कुल कम कर दी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर आप बोलिए, सलील बिश्नोई जी आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, सलील जी से कह रहा हूँ कि आपने एक बार क्या नाम बिजली आंदोलन में आपने किया था, उसके ऊपर आप घायल हो गए थे, तो क्या इसी बात में आप क्या दोबारा नहीं करना चाहते हैं आंदोलन? क्या पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन दीक्षित जी हमें आपका सहयोग भी चाहिए। हम आंदोलन इसको सिर्फ राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं इसमें जनता भी जुड़े। दीक्षित जी आप सहयोग करिए, निश्चित रूप से हम अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाने को तैयार हैं अगर कानपुर को बिजली मिले। ये नहीं चाहते कि आपकी टांग टूटे, हम आपका साथ देंगे। इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरी टांग टूटी थी और मैं जानता हूं कि जब मैं विरोध करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा तो फिर बल प्रयोग होगा, लेकिन मैं उससे डरा नहीं हूं, मैं तैयार हूं, लेकिन जनता के सहयोग के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। नहीं, हम लोग आपका पूरा सहयोग देंगे और ये सपा की सरकार जो अराजकता फैला रही है और बिजली नहीं दे रही, इसका कड़ा विरोध करेंगे हम लोग। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका सहयोग लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने आंदोलन किया था बिजली को लेकर और लाठीचार्ज में चोट लगी थी। असित जी हमारा एक ये निवेदन था कि आपने पूरे प्रदेश की तो बिजली कटौती बता दी, लेकिन कानपुर की कटौती नहीं बताई, जो सबसे ज्यादा हम लोग पीड़ित हैं, जहाँ 14 से 15 घंटे तक की 16 घंटे की कटौती हो रही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि कानपुर का हाल क्या है और ये भी बताएंगे कि यूपी में जो 7,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है उसमें 40% बिजली की चोरी होती है। महज 60% बिजली के पैसे सरकार वसूल पाती है। इस चोरी को रोकने की हिम्मत न अधिकारी जुटा पाते हैं, न इतनी ताकत सरकार जुटा पाती है। दरअसल आदमी जब मुश्किल में आता है, आम आदमी जब मुश्किल में आता है तो वहां राजनीति को एक विस्तार मिलता है। हमारी आपकी मुश्किलें राजनीति को एक मंच देती हैं और वहां तमाम राजनीतिक दलों को, नेताओं को लगता है कि हमारा वोट बैंक खड़ा हो सकता है। आम आदमी की मुश्किलें आम आदमी को गोलबंद करती हैं उस खास मुद्दे पर, और यही वजह है कि बिजली के मामले में पूरी सच्चाई छुपाई गई। क्या आज तक किसी नेता ने यह बताया कि 34,000 करोड़ की देनदारी है बोर्ड पर? क्या किसी ने यह बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 40,000 घाटे में है बिजली बोर्ड? क्या किसी नेता ने यह बताया कि भैया यूपी सरकार को ट्रांसफार्मर देने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं है, कोई कंपनी बिजली देने को तैयार नहीं है? क्या कभी आपने राजनीतिक मंच से सुना कि केंद्रीय कारखानों से 4,000 मेगावाट बिजली मिल रही है और यूपी के कारखानों से महज 2,500 मेगावाट माफ कीजिएगा बिजली का उत्पादन हो रहा है? ये नहीं बताया गया। अलबत्ता ये जरूर बताया गया, केंद्र सरकार हमें कोयला नहीं दे रही है तो राज्य सरकार हमें जमीन नहीं दे रही है। दोनों इसी खेल में लगे रहे, सच को छुपाया गया। जरा एक रिपोर्ट देखिए, बहुत सारी बातें इसके जरिए सामने आएंगी। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि बिजली कटौती के खेल में एक बड़ी राजनीति हो रही है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन करने की क्षमता ही नहीं है, कारखाने ही नहीं है और बाहरी कंपनियां दे नहीं रही हैं क्योंकि उधार इतना ज्यादा है कि वो देने को तैयार नहीं है। बैंकों का कर्ज इतना ज्यादा है कि बैंक पैसे देने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को कानपुर में रात में 2 घंटे के लिए बिजली आई। मंगलवार को दिन में बिजली कब आई कब गई किसी को पता तक नहीं चला। लखनऊ से लेकर बांदा तक, देवरिया से लेकर नोएडा तक, दिन में तपती सूरज से आफत और रात में उमस से बेचैनी ने लोगों को पस्त कर दिया है। लेकिन आम आदमी की बेचैनी के बीच खुद के लिए 24 घंटे राहत खोज लेने वाले सत्ता समाज के लिए बिजली पावर पॉलिटिक्स का जरिया बन गई है। यूपी सरकार कह रही है बिजली कटौती के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आपका 1,000 करोड़ 1,000 मेगावाट का कोटा केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा और जो पर्याप्त कोयला आपको मिलना चाहिए था वो भी पर्याप्त कोयला आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपके प्लांट जितने बिजली उत्पादन करना चाहिए वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं 2 या 3 दिन में जैसे पहले अच्छी बिजली मिल रही थी फिर मिलना शुरू हो जाएगी। हमें राजनीति नहीं करनी,
सच को जानना है तो सच ये है कि सूबे में बिजली के करीब 1.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। इनके लिए लगभग 25,000 मेगावाट बिजली चाहिए। राज्य के सरकारी कारखानों में करीब 2,500 मेगावाट बिजली बनती है। केंद्रीय बिजली घरों से करीब 4,000 मेगावाट बिजली सूबे को मिलती है। इस तरह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास औसतन 7,000 मेगावाट बिजली होती है। कटौती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार सच सामने नहीं ला रही, लिहाजा राजनीति हो रही है। जवाब दें अखिलेश यादव जी कि भारत सरकार से एनर्जी एक्सचेंज पद्धति से बिजली खरीदने में तो नहीं संकोच करते हैं, और रात को बजाज से और रिलायंस से 9 रुपए यूनिट की बिजली खरीदते हैं। बहुत बड़ा खेल पैसे का सरकार और सरकार के अधिकारी इसमें कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक भी बिजली कारखाना नहीं लग पाया है। निजी क्षेत्र में जो 2 नए बिजली घर स्थापित किए गए वो भी बिजली उत्पादन में फिसड्डी साबित हुए। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में न तो बिजली है न बिजली खरीदने के लिए पैसा है। हद तो ये कि इस समय बिजली बोर्ड पर 34,000 करोड़ की देनदारी है। बैंक बोर्ड को पैसा नहीं दे रहे हैं। बिजली उत्पादन कंपनियां उधार देने को तैयार नहीं हैं। ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सच कोई बताने को तैयार नहीं, अलबत्ता आरोपों की सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अब जरा कुछ और बातें समझ लें। पिछले 12 सालों में विद्युत निगम लगभग 40,000 करोड़ के घाटे में है। 40% बिजली चोरी हो जाती है। सस्ती बिजली मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कैसा सौदा हुआ, निजी कंपनियों से महंगी बिजली इस सूबे में खरीदी गई, और एक बड़ी वजह है कि विद्युत निगम बड़े घाटे में गया। यह सिर्फ इस सरकार में नहीं हुआ है, यह पिछले 10-12 सालों से लगातार होता आ रहा है। कीर्ति जी, हम आपके पास आ रहे हैं, एक दर्शक हैं कानपुर से। स्वागत है आपका कीर्ति जी, बोला जाए। हेलो जी, बोला जाए। लगता है संपर्क टूट गया। पिछले 10-12 सालों से एक खेल हो रहा है। ट्रांसफार्मर सस्ते मिल सकते थे, महंगे ट्रांसफार्मर खरीदे गए। बिजली कई कंपनियां सस्ते दर पर देने को तैयार थी, लेकिन उनसे सौदा नहीं किया गया, महंगी बिजली खरीदी गई। 40% बिजली चोरी हो गई। नतीजा यह हुआ कि 10-12 सालों में 40,000 करोड़ का घाटा विद्युत निगम को हुआ है। अब विद्युत निगम कंगाल है, बिजली खरीदने की हैसियत नहीं है। हसन रूमी साहब, इतना बड़ा खेल होता रहा, 10-12 सालों से ये खेल होता रहा, किसी की निगाह क्यों नहीं गई? ये बात मंच से कोई नेता पूरे सूबे को क्यों नहीं बता रहा है? देखिए, ये नेताओं द्वारा बताई गई बात तो आप उठा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि नेताजी की बातें चल रही थी, और जब कोई बात उठाता है तो बात बहुत दूर तक जाती है। निश्चित रूप में ये खेल अगर ना हो रहा होता तो मैं पिछले 15 सालों से मैं बिजली की हर साल जो उत्पादन की क्षमता है, सरकारें कोई भी रही हो, समस्याएं बढ़ती रही, उत्पादन कम होता रहा जी। पिछले 15 सालों में अगर हर सरकार अपना एनालिसिस करके उत्पादन की क्षमता बढ़ाती तो निश्चित रूप में ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। अब पिछले 2007 से मेरे पास आंकड़ा है, 2007 के बाद से बिजली के उत्पादन की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हाँ। कि और कर्जदार अलग हो गई है। ये तो आप भी बता रहे हैं 34,000 करोड़ की बकाया है, और कर्जदार अलग हो गई है, और 40,000 करोड़ का नुकसान। ट्रांसफार्मरों की क्वालिटी और संयंत्रों जो उनका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। जो संयंत्र लगे थे वो भी बंद होते गए और खराब होते गए। तो जो कुछ हम लोग को मिला, हम लोग उसी को झाड़ पोंछ के काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप में हम भी तो नहीं बढ़ा पाए ना, 1 मेगावाट भी बढ़ा देते, कहाँ बढ़ा पाए आप? तो 2.5 साल उस दिशा में काम कर रहे हैं, बढ़ाएंगे। कब तक? इंतजार कीजिए बस। अब अभी तो कब तक? अब आपका जो ये नया बजट सेशन आएगा, इसमें आपको संयंत्र मिलेगा। अभी तक किसी ने रोका था क्या? नहीं, काम चल रहा है, रोक कौन रहा है? रोक तो हालात
अब जैसे 2-2.5 सालों में आपने कोई कोशिश नहीं की। 340 मेगावाट की जो हम बिजली बनाते हैं सिर्फ कोयले की आपूर्ति न होने के कारण, 300 मेगावाट की जो बिजली हमारी नहीं बन पा रही है गीला कोयले मिलने के कारण, 640 मेगावाट की बिजली इस तरीके से हम नहीं डेवलप कर पा रहे, मैन्युफैक्चर कर पा रहे, जो हमारे पास एकदम सटीक आंकड़ा है ये। जी जी जी। तो अब इन सब छोटी छोटी समस्याओं से अगर हम बहुत कुछ मतलब डेवलपमेंट कर सकते थे, बिजली का उत्पादन कर सकते थे, तो ये जो भी आपने आंकड़े दिखाए हैं इन आंकड़ों में बहुत कमी होती है। देखिए बिजली के जरिए भी राजनीति हो रही है, आप हसन उम्मीद आप समझ रहे हैं। तो अगर आपका आरोप है कि भैया हमें गीला कोयला मिल रहा है, तो मतलब साफ है कि वहां भी तो राजनीति हो रही होगी। 300 मेगावाट हमारा गीला कोयला होने के कारण हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। मनोज पांडे जी, पहले हम आपके पास आ रहे हैं, फिर इस मुद्दे पर आएंगे। एक दर्शक है हमारे साथ शामली से। मनोज जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ थैंक यू सर, मैं मनोज खाटियान बात कर रहा हूँ शामली से। हेलो। हाँ सर बोला जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ पिछले 10-12 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ कि बिजली की बड़ी समस्या है। पहले भी सरकार रही है, मायावती जी की सरकार रही है, उस टाइम पे भी कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ बिजली के लिए। किसान डीजल खरीद के लाते हैं, उससे अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, और डीजल इतना महंगा हो गया है कि वो पूर्ति नहीं हो पाती हमारे यहाँ बिजली की। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलील बिश्नोई साहब। बिजली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है लोग नाराज होंगे, लोग नाराज होंगे तो राजनीति के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा। आप समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ एक जनमानस तैयार करने में सफल होंगे। राजनीति के उसूलों से होती है, सारे लोग जानते हैं। क्या कोयला का आवंटन कम करना, गीला कोयला देना उसी राजनीति का हिस्सा है या कोई मजबूरी है, कोई कुप्रबंधन है, क्या है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विकास के किसी मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। तो बढ़िया कोयला दीजिए। कोयला अभी हमारी सरकार में तो इनके पास कोयला ही नहीं आया होगा। जो गीले कोयले की बात कर रहे हैं पिछली सरकार की कर रहे हैं। नहीं आपकी सरकार, सबका अगर आपने आया तो क्या आपने केंद्र सरकार को शिकायत की? हर 15 दिनों पर और आज हम एक बात और बता दें, जो नया संकट आने वाला, हमारे रूमी भाई अपने मुख्यमंत्री जी को बता दें कि 6 किलो कोल ब्लॉकों का आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब कोयले की सप्लाई और खराब होने वाली है। तो क्या प्रदेश सरकार ने भविष्य के लिए कुछ कोयले का अपने यहाँ स्टॉक करके रखा है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को दूरदर्शी होना कोयला मिल ही नहीं रहा, स्टॉक कहाँ से करे प्रदेश सरकार? कैसी बात कर रहे हैं? एक बात समझिए, जरूरत भर कोयला ही कभी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अफसरशाही के लाल फीताशाही में फंसी हुई है। इसका सरकार का अपना कोई नहीं, सरकार का अपना कोई विजन नहीं। बिजली उत्पादन से मतलब है ना, बिजली उत्पादन तो तब करे जब उसके देख रेख करने वाले अधिकारी उसके प्रति निष्ठा से काम करें। वो उनकी कोई निष्ठा ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2002 में जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश में, तो उन्होंने विद्युत बोर्ड का सारा कर्जा माफ कर दिया था। विद्युत बोर्ड को उन्होंने विभाजित कर दिया था, 5 हिस्सों में बांट दिया था। पूर्वांचल अलग, पश्चिमांचल अलग, मध्यांचल अलग, बुंदेलखंड अलग, इस तरह से करके, और उन्होंने सबको जिम्मेदारी दे दी थी कि जिसके यहाँ जितना बिजली का वितरण होगा उतना वो राजस्व लाएगा। और उस तारीख में उन्होंने सारे कर्जे माफ कर दिए थे, कर्ज मुक्त बना दिया था। लेकिन फिर से उस व्यवस्था को समाप्त करके वो खाने पीने वाली व्यवस्था बना के यूपीसीसीएल बना दिया गया। आप बैलेंस शीट को जीरो करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। विद्युत का उत्पादन और विद्युत की वितरण व्यवस्था दोनों में कोई सामंजस्य नहीं होगा, तब तक इस समस्या को हम हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, दूसरी बात जो है, जब एनटीपीसी आपको 4.5 रुपए में बिजली देने को तैयार है, तो आप बजाज और रिलायंस से 9 रुपए में क्यों ले रहे हैं? आखिर इसके पीछे कौन सा आपका राज है? आपको जब देने का हो तो आप सरकारी एजेंसी से लीजिए ना। एनटीपीसी आपको बिजली देने को तैयार है। केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी बिजली चाहिए हम बिजली देने को तैयार है, लेकिन उसका पेमेंट तो करिए। आपकी सरकार दिवालिया हो गई, सरकार खाने पीने के काम में सिर्फ लगी है। वो देखती है कि किस रास्ते से खाया पिया जा, तो वो एनटीपीसी से तो बिजली ले नहीं रही है। वो बिजली ले रही है रिलायंस से, बिजली ले रही बजाज से, क्योंकि उसमें दुगने का फर्क है। एनटीपीसी 4.5 रुपए यूनिट में दे रहा है और बजाज और रिलायंस 9 रुपए में दे रहा है, आप उससे ले रहे हैं। आखिर इसका कोई जवाब देना चाहिए ना सरकार को, सरकार के अफसरों को। और ये बड़ी वजह है, घाटे की बड़ी वजह है, घाटे की बहुत बड़ी वजह है। और जहां तक आपने अभी एक सवाल उठाया था कि 40% बिजली की चोरी हो रही है, तो ये बिजली की चोरी किसके संरक्षण में हो रही है?
बिना बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत के आम जनता बिजली की चोरी नहीं कर सकती। लेकिन सर मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था, मैं जरा चंद्र प्रकाश जी के पास आ रहा हूँ, एक दर्शक है कानपुर से, फिर आता हूँ आपके पास। चंद्र प्रकाश जी स्वागत है, बोला जाए। नमस्कार जी। ये बिजली की समस्या जो आपकी है, आप समझिए 4 शहरों में जो बिजली 24 घंटे है, ये आपने रामपुर और सफाई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज। जी जी, हम आपकी बात समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल ये था सलील बिश्नोई साहब, तमाम समस्याएं अपनी जगह है, हम उस मुल्क में है, उस देश में है जो दुनिया के कई देशों को कोयला निर्यात करता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कारखाने इसलिए बंद हो गए कि हम वक्त पर कोयला ही नहीं दे पाते हैं। हमारे लोगों को, हमारे देश में, हमारे राज्य में लोगों को बिजली इसलिए नहीं मिल पाती है कि पर्याप्त कोयला ही बिजली घरों को नहीं होता है। ये मूल समस्या है कि नहीं? इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसको तो दूर करें। इसके पीछे बहुत बड़ी समस्या भुगतान की भी होगी। हम कोल कंपनियों को पैसा नहीं दे पा रहे होंगे, और हम उधार में जब पैसा, आप किसी से भी उधार लीजिए, देखिए एक बहुत साधारण सी बात होती है, किसी दुकानदार से आप बराबर कपड़ा उधार लेते आइए, तो वो कुछ दिन बाद जब आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो भी कहेगा ये तो उधार का ग्राहक है, इसको कुछ हल्का माल दे दो। हो सकता है कि इसमें कोल कंपनियों ने भी अपना कोई घटिया कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को सप्लाई कर दिया हो और उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारी आंख बंद किए बैठे रहे हों। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति के कारण केंद्र सरकार कहे कि उत्तर प्रदेश सरकार को गीला कोयला आवंटित कर दो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों इसमें राजनीति कहीं ना कहीं लापरवाही है। मेरा शक है, देखिए राजनीति हो सकती है, नहीं, क्योंकि देखिए सर, आप भी समझ रहे हैं बिश्नोई साहब, जब बिजली नहीं होगी तो लोगों का आक्रोश फूटेगा। आक्रोश किसके खिलाफ फूटेगा? तो राज्य सरकार के खिलाफ फूटेगा। इसका फायदा इस वक्त किसको मिल सकता है? इस वक्त बीजेपी को मिल सकता है। कीर्ति जी हमारे सर आएंगे, जरा एक दर्शक है हमारे साथ। कीर्ति जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हेलो सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम कीर्ति है। सर मैं ये कह रही हूँ कि बिजली की जो ये प्रॉब्लम है सर, ये कब तक सॉल्व हो पाएगी? क्योंकि सर आप ये बताइए, हम किसको ब्लेम करें? सर जो भी गवर्नमेंट आती है सर, वो ये बोलती है वोट दे दो। उसके बाद सर हम लोग को ये बोला जाता है कि यूपी की प्रॉब्लम है। सर हम लोग तो सर इंडिया के सिटीजन है ना, तो सर हम लोग को अलग क्यों कर दिया जाता है सर इंडिया से? सर हर जगह सेंटर में बिजली है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कोई मतलब नहीं है हमसे? और सर जो भी गवर्नमेंट आती है, कभी कोई गवर्नमेंट अपने स्टैचू लगवाती है, कोई गवर्नमेंट सर लैपटॉप बैठवाती है, सब कुछ करवाती है। सर स्टूडेंट सर बिना लाइट के पढ़ेंगे कैसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी, आपके सवाल बड़े ही मौलिक हैं। सुरेश जी हम आपके पास आ रहे हैं। सुरेश जी एक दर्शक है हमारे साथ कानपुर से, स्वागत है आपका, बोला जाए। मैं अभिषेक शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से। अच्छा अभिषेक जी बोला जाए सर। मैं जो सपा के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए। सर आप सवाल पूछिए, हसन उली साहब जवाब के लिए तैयार हैं। हेलो। हाँ अभिषेक जी आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब केंद्र सरकार आपको बिजली दे रही है तो आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? आप पुराना बकाया उसे आप क्यों नहीं चुकाते हैं? देखिए शुक्ला जी, मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार हमको 1000 मेगावाट जो हमारी क्षमता का जो बिजली मिलना है वो कम दे रही है। 640 मेगावाट का जो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे केंद्र सरकार का जो कोयला न मिलने के कारण, जिसमें 300 मेगावाट गीला कोयले के कारण और 340 मेगावाट कोयला न मिलने के कारण 1640 मेगावाट की आपूर्ति केंद्र सरकार हमको हमारे हिस्से की नहीं दे रही है और हम उसको लेना चाह रहे हैं। कहीं पे पैसे का सवाल आया हो तो केंद्र सरकार के कोई जिम्मेदार मंत्री आके बताएं कि हमको पैसा ना देने के कारण मैं आपको बिजली नहीं दे रहा हूं। लेकिन गीला कोयला तो बरसात भर की समस्या होगी, हमेशा की समस्या, हमेशा की समस्या रही है। गीला कोयले के कारण बहुत उत्पादन प्रभावित हुआ है। 340 मेगावाट न मिलने के कारण प्रभावित हुआ है। ये इसलिए अजीबोगरीब लग रहा है। सर आएंगे आपके पास। जीतू एक दर्शक है, जरा इनकी बात सुन लेते हैं मेरठ से। जीतू जी स्वागत है आपका, बोला जाए। सर नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार, बोला जाए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भाई साहब अभी जो बीच में बैठे हैं सपा के, इन्होंने भी ये कहा कि गीला कोयला दे रही है केंद्र सरकार, ठीक है। तो जो 4-5 जो जिले हैं वहां पे बिजली आ रही है, ठीक है। इनके नगर विकास मंत्री आजम खान चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि हमें तो जो यहाँ पे बंदाई हुई है, जो ईस्ट यूपी के लोग हैं ये मेहनत करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्होंने कैबिनेट में क्यों बिठा रखा शायद मंजूर को? फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, जीतू जी का जवाब दीजिए। देखिए जीतू जी, अभी आपने यहाँ पे जो भी आपके टेलीविजन पे जिस पे आपने हमारे सवाल जवाब सुने हैं उसमें मैनपुरी, इटावा, कन्नौज सब जगह की कटौती दर्शाई गई है और आपने ये इल्जाम लगाया कि वहां बिजली आ रही है। रामपुर एक जरूर है कि जहाँ पे 1.5-2 घंटे की कटौती है,
लेकिन सब जगह मैनपुरी में भी उतनी कटौती हो रही है, इटावा में भी हो रही है, कन्नौज में भी हो रही है। कम हो रही है कन्नौज और इटावा में कम। अरे एक आध घंटा कम हो रही होगी तो एक आध घंटे आधी हो रही है, आधी हो रही है। पूरी नहीं हो रही बिजली, उनको वहाँ पूरी नहीं मिल रही है। हाँ हाँ, उनका जीतू जी का ये सवाल था कि पूरी बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिश्नोई साहब, मैं बस ये पूछ रहा था कि राजनीति हो सकती है, इससे आप क्यों इनकार करते हैं? राजनीति के अपने उसूल हैं, राजनीति अपने उसूल नहीं, राजनीति के और उसका फायदा मैंने बहुत साफ कहा कि देखिए, इस समय अगर बिजली के खिलाफ गुस्सा फूटेगा सूबे में तो राज्य सरकार के खिलाफ फूटेगा और उसका फायदा कोई ले सकता है, तो बीजेपी उसके लिए पूरी तरह तैयार है, फायदा ले सकती है। सहमत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से निम्न स्तर पर जाके राजनीति नहीं करना चाहती जिससे विकास प्रभावित हो। हम इस बात से आपकी सहमत नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और देखिए, जहां तक कोयला गीले कोयले की बात है, अब बरसात में तो ये मानी जा सकती, बाकी कोयला गीला कहां से किया जाएगा? आखिर कोई उसकी वजह होनी चाहिए ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री, मैं तो नाम लेके बता रहा हूं, वो अपने कई बार बयानों में कह चुके कि केंद्र के पास भरपूर बिजली है, आप पैसा अदा कीजिए, बिजली लीजिए। आप उसी 1000 मेगावाट के पीछे क्यों पड़े? आप दूसरा पैसा दीजिए, दूसरी बिजली लीजिए। वो कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल कारण होगा, या आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे, या आप अपना उसको पूरी ले नहीं पा रहे, कि आपकी बाइंडिंग है, उस बारे में तो हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। लेकिन पीयूष गोयल ने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जितनी बिजली चाहे उतनी बिजली एनटीपीसी देने को तैयार है। तो सरकार पैसा अदा करे और एक अच्छे उपभोक्ता की तरह केंद्र सरकार से बिजली ले, और हम लोग आम आदमी उस बिजली का पैसा देने को तैयार है। मैं अपने कानपुर की बात जानता हूं कि कानपुर में विद्युत का राजस्व सबसे ज्यादा जाता है, और सबसे ज्यादा कटौती। बिजली का बिल जमा कराने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। हाँ, बिल देने में कौन पीछे है? और आज की तारीख में, भैया आज की तारीख में असित नाथ जी, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो ईमानदार उपभोक्ता है उसी को सारा भार सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, और जो चोरी कर रहा है उसके ऊपर कोई नहीं है, ईमानदार उपभोक्ता ही उसका सफर कर रहा है। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि जो उपभोक्ता जुगाड़ से बिजली जलाता है, मैं तो परेड के इलाके में काफी मुझे मालूम है, नहीं सरकार कोई भी रही हो, देखिए उसमें सरकार का दोष नहीं है, उसका अपना जुगाड़ सब कहने जगह लगे कि ऐसा है कि इसको हॉस्पिटल की तरफ से लगा दो। क्या बिश्नोई साहब, उसका अपना जुगाड़ सब जगह होता है। 4-4, 5-5 फेस लोगों के पास लगाए रहते हैं लोग, कहने लगे ये फेस क्या होगा, हॉस्पिटल वाला को चलता है बाकायदा। ये कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से चलता है, ये चलता चला आ रहा है। इसके पीछे एक बड़े रोड मैप की जरूरत है, सरकारें और राजनीतिक दलों को मिलकर। नहीं, इसमें राजनीतिक दलों को, मैं तो अपने विपक्षी राजनीतिक दलों का भी आह्वान करता हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसे सरकार के पास रोका किसने है? वोट बैंक ने। वोट बैंक नाराज होता है। कोई कर्मचारी अगर चोरी कर रहा है, कोई कर्मचारी चोरी करवा रहा है, उपभोक्ता को चोरी करवा रहा है, तो वो उपभोक्ता से बड़ा वो। सर, हमारे साथ यूपी राज्य विद्युत परिषद से डीसी दीक्षित साहब जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी हैं। दरअसल ये मेहमान के तौर पर हमारे लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं, तकनीकी वजहों से हम इनको ले नहीं पाए थे लाइव। डीसी दीक्षित जी, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कतें रही, हम लाइव आपको नहीं शामिल कर पाए इस कार्यक्रम में। हम फोन लाइन पर ही आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी के इस अंधेरे का सच क्या है पूरा सच? सर देखिए, ऐसा है, इस समय तो कोयले की कमी है, लेकिन कोयले की कमी में भी हमें कहीं प्राइवेटाइजेशन का कुछ नजर आ रहा है। सेंट्रल कोयले की कमी दिखा रहा है। हर साल क्यों नहीं इतनी कोयले की कमी होती थी, कोई नए पावर हाउस नहीं लग गए हैं, और कोयले की कमी के नाम पे पुराने कोल आवंटन के कैंसिल करना और नए जो है प्राइवेट को कोयले देने की बात हो रही है। एनसीएल वगैरह जो सरकार के हैं, इनमें जबरदस्ती कोयले की कमी की जा रही है ताकि लोग कहें कि प्राइवेट अच्छा होता है और प्राइवेट को कोयले देने की बात हो जाएगी। ये हमें तो यही समझ में आ रहा है इस समय। कभी इतनी कमी कभी भी नहीं हुई कोयले की जो इस समय हो रही है। बताइए बिश्नोई साहब, आप कह रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, आप प्राइवेट कंपनियों को कोयला देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी को नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखिए खुला मार्केट में है, आजकल पीपीपी मॉडल चल रहा है, जो ज्यादा अच्छा पैसा देगा उसको मिलेगा। सेक्रेटरी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। परिषद के सेक्रेटरी हैं तो ना ये भी तमाम जानना चाहिए कि किन कारणों से जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है, किन कारणों से खराब ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। कह रहे हैं कि कोयले की कमी ज्यादा की जा रही है। कोयले की कमी किस कारण? क्या इन्होंने केंद्र सरकार को अपने डिमांड भेजी और उसके बदले में उन्होंने देने से इनकार किया? उसका पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो कोयला आपको मिलेगा नहीं। केंद्र सरकार की वजह बताई कि उसको प्राइवेटाइजेशन पेमेंट नहीं करोगे तो केंद्र सरकार दीक्षित साहब ने जवाब तो ले ले। दीक्षित साहब, आप सुन पा रहे हैं सारे मेहमानों की बातचीत? बराबर हो रहा है। हेलो, हाँ सर, फिर से बोला जाए, दोबारा बोलिएगा। हाँ, हेलो हेलो
सर हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा है, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि कोयला दें हमारे पावर हाउस को, इसके बाद भी कोयला नहीं मिल रहा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो इसलिए बंद किया जा रहा है, जो हमने बताया कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक साजिश रची जा रही है ये। और आपको बताएं कि पिछले सरकार में भी क्या हुआ था, 10,000 मेगावाट के पावर हाउस जो है प्राइवेट में लगाने के लिए अनुमत किया गया था, और उसमें सिर्फ 2000 मेगावाट का, 1980 मेगावाट का ललितपुर में सिर्फ चालू हुआ है। इसके अलावा कोई भी पावर हाउस चालू नहीं हुए, यानी 8000 मेगावाट 4.5 साल हो गया, उस पे एक ईंट नहीं लगाई गई है। और वो पावर हाउस जब लगेंगे तो उस पे 6-7 रुपए से नीचे बिजली नहीं मिलेगी। और सरकारी जो बिजली हमारे उत्पादन निगम से बनती है वो 3 रुपए 25 पैसे में बिजली मिलती है। इतनी सस्ती बिजली आखिर सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि तत्काल जो अनुबंध उन्होंने किए थे MOU के तहत, उसको निरस्त करें और तत्काल हमारे राज्य विद्युत उत्पादन निगम को ये पावर हाउस लगाने के लिए ऑर्डर करें, ताकि हम 4 से 5 साल में ये पावर हाउस लगा लें, ताकि उनकी जब अगली बार सरकार आवे तो बिजली की समस्या बिल्कुल ना रहे। और कर्मचारियों की इस समय बहुत कमी है। हमारे यहाँ एक जमाने में 1 लाख कर्मचारी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में, आज 35,000 मात्र कर्मचारी हैं। 35,000 कर्मचारी, और हमारे कागजों पर जो उपभोक्ता है 1,44 लाख उपभोक्ता हैं, और ऑन पेपर जबकि 3-3.5 लाख मकान है। यानी ये तो पक्का है कि कटिया चल रही है और बिजली की चोरी हो रही है। 1.5 करोड़ तो ऑन पेपर है। आप बताइए, उस जमाने में कंज्यूमर बहुत कम हुआ करते थे, 50 लाख कंज्यूमर हुआ करते थे, तब जो है हमारे पास जो है इतने होते थे ये कर्मचारी, लाखों कर्मचारी हुआ करते थे। अब रिटायर होते चले गए, सरकार ने भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया, नई भर्तियां की नहीं। मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि नई भर्तियां तत्काल शुरू कर दें, ताकि जो है जल्दी से जल्दी भर्तियां करके बिजली देंगे ही नहीं तो भर्तियां करके क्या करेंगे? जब बिजली नहीं देने का मामला है ना, बिजली देना ही नहीं है तो क्या करेंगे भर्तियां करके? लगे और कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ये दोनों बड़े पॉइंट हैं। देखिए, दोनों पॉइंट इन्होंने रेज किए। एक, मुख्यमंत्री जी खत लिखते रहे, केंद्र सरकार कोयला देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी या ये सरकार जानबूझ के महंगी बिजली खरीद रहे हैं, सस्ती बिजली उपलब्ध है, बोर्ड उत्पादन को तैयार है, राज्य सरकार उधर पहल नहीं कर रही है। ये महंगी बिजली खरीदकर घाटे में बोर्ड को क्यों ले जाया जा रहा है, ये भी सवाल है। दूसरी बात, भैया केंद्र सरकार को कोयला देने में दिक्कत क्या है? निर्यात के लिए आपके पास कोयला है, लेकिन अपने ही देश में बिजली के लिए कोयला नहीं है। बिश्नोई साहब, दोनों सवाल इस आदमी ने रेज किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीसी दीक्षित जी। सर अब समय नहीं, हम कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन दीक्षित साहब ने इस काला सच को सामने रख दिया। दो बातें, राज्य सरकार कि ये चाहते नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो। हम कहते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन कुछ जिलों का हो जाए तो कंपटीशन होगा ना। हाँ सर, तो कम से कम सुविधाओं में आम आदमी को महंगी बिजली देंगे और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा तो आप पहुंचा पाएंगे ना। बहुत हमें बिजली सरकारी बिजली सस्ते दर पर आपको मिल सकती है। दोनों सरकारों की इच्छा नहीं है, न केंद्र की न राज्य की, कि सरकारी कारखाने चले और सस्ती बिजली आपको मिले। केंद्र सरकार कोयला नहीं दे रही है, राज्य सरकार जानबूझ के महंगी बिजली खरीद रही है और अपना उत्पादन नहीं चाहती है। ये डीसी दीक्षित साहब कह रहे हैं राज्य विद्युत परिषद के। पेमेंट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलील बिश्नोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेके मुख्यालय पे धरना हसन रूमी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़े, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनका कॉल हम नहीं ले पाए वक्त की कमी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।